हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिवर्स के दानव के बारे में, जो कि हैं ब्लैक होल्स। ब्लैक होल की उत्पत्ति एक बड़े स्टार से होती है, हमारे सन से लगभग 20 टाइम्स बड़े स्टार से। जब वह स्टार कोलैप्स कर जाता है अपनी ही कोर की ग्रेविटी के कारण, तब वो ब्लैक होल बन जाता है। ऐसा तब होता है जब किसी स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाए, जो कि हाइड्रोजन एटम होता है। जब हाइड्रोजन एटम आपस में कोलाइड करते हैं स्टार के कोर के अंदर, तब हीलियम एटम बनता है और इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी किसी भी स्टार को कोलैप्स होने से रोक के भी रखती है। आपको एक बात बता दूं कि ब्लैक होल भी 3 प्रकार के होते हैं: मिनिएचर, स्टेलर और सुपरमासिव ब्लैक होल। मिनिएचर ब्लैक होल इस समय में ऑब्जर्व नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि कुछ समय के लिए ये वाले ब्लैक होल फॉर्म हुए थे बिग बैंग के जस्ट बाद, लगभग 13.7 बिलियन साल पहले। माना जाता है कि शुरुआती रैपिड एक्सपेंशन के वजह से जो स्लो मूविंग पार्टिकल्स थे वह कंप्रेस हो गए होंगे, जिससे कि इस तरह के ब्लैक होल्स बन पाए, लेकिन ये तो बस एक थ्योरी है। सेकंड नंबर, स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक मासिव स्टार कोलैप्स करता है, लगभग हमारे सन से 15 से 20 गुना बड़ा, अपनी ही ग्रेविटी के कारण, तब ये वाले ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं। थर्ड, सुपरमासिव ब्लैक होल। सुपरमासिव ब्लैक होल्स तब फॉर्म होते हैं जब कोई भी सुपरमासिव स्टार जिसका मास हमारे सन से बिलियंस ऑफ टाइम्स हो, जी हाँ, बिलियंस ऑफ टाइम्स, ऐसे सुपरमासिव ब्लैक होल्स को गैलेक्सीज के सेंटर में ऑब्जर्व किया जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ऐसा ही ब्लैक होल है, जो कि है सुपरमासिव ब्लैक होल। अब हम कैसे जानते हैं कि ब्लैक होल्स होते हैं? देखिए, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ स्टार्स का मैटर एक पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उस पॉइंट के पीछे से आती हुई जितनी भी स्टार्स की लाइट है वो कहीं ना कहीं से बेंड हो रही है। इससे हमें पता चला कि वहाँ कुछ तो ऐसा है जो लाइट को भी बेंड कर रहा है। अब क्यों लाइट नहीं निकल पाती ब्लैक होल से, जबकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी अर्थ, जिसका मास 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, उससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजा जाए तो उसे कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड का जो बैरियर है उससे ज़्यादा जाना होगा। और जुपिटर, जिसका मास 1.898 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है, अगर उससे कोई भी रॉकेट या ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजा जाए या उसकी कोशिश करी जाए तो उसे कम से कम 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को अचीव करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर हम सन की सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर लाना चाहें तो उसे कम से कम 618 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को अचीव करना होगा। ज़रा सोचिए कितनी ज़्यादा स्पीड है, 618 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर अब हम ब्लैक होल्स के केस में देखें तो आप सोच ही सकते हैं उनका मास भी कितना ज़्यादा होता है, हमारे सन से भी बिलियंस ऑफ टाइम्स होता है, तो उनकी एस्केप वेलोसिटी भी कितनी ज़्यादा होती होगी, आप सोच सकते हैं। इसीलिए हम उसे इन्फिनाइट मान लेते हैं। इसे स्पेस टाइम ग्राफ से समझा जा सकता है। स्पेस को एक फैब्रिक समझो और हमारा सन इसे थोड़ा सा बेंड कर रहा है, जैसे हम किसी चादर पर बॉल रख दें, उसी तरह और वहीं एक न्यूट्रॉन स्टार उसे ज़्यादा कर्व कर रहा है नीचे की तरफ, और वहीं एक ब्लैक होल उसे इन्फिनिटी तक कर्व कर पा रहा है, जैसे कोई वार्म होल करता है। इससे ये पता चलता है कि लाइट सन और न्यूट्रॉन स्टार से अफेक्ट तो होगी, मगर स्लाइटली बेंड होकर आगे चली जाएगी। लेकिन ब्लैक होल के केस में वे बेंड होकर होल के अंदर चली जाएगी और सिंगुलैरिटी तक जाएगी। अच्छा, कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड तक ही ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो उससे ज़्यादा स्पीड का तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट या कोई भी चीज़ अगर लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करती है तो उसका मास इन्फिनाइट हो जाता है, और इस इन्फिनाइट मास को पुश करने के लिए या कहीं फॉरवर्ड चलाते रहने के लिए हमें इन्फिनाइट एनर्जी भी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स आगे आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आप चैनल के साथ। बाय।